Welcome once again to a new channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो टॉपिक होगा इसमें एरर्स के क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस आपको इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जा रहे हैं। और सबसे एक जरूरी बात कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ डाल दिया जाएगा और वो आप उसको डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके उसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। पीडीएफ देखिए, इसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक जरूरी ये फायदा होता है कि आप पहले एक्सप्लेनेशन देख लेंगे वीडियो में, उसके बाद आप फिर से एक बार पीडीएफ में उन्हें खुद से सॉल्व करके देखिए। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कहीं आपको रूल समझ में नहीं आता, तो आप दोबारा से एक्सप्लेनेशन समझने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, कौन से वो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से वो 40 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एसएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के रूप में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Many a men have come to India from Bangladesh to live here permanently। देखिए, इसमें मैं आपको एक एक रूल की मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जो रूल्स होंगे वो सारे समझाती जाऊंगी। और बाकी 15 अगस्त के बाद हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो जो लोग ये इंग्लिश पढ़ चुके हैं, जिनकी इंग्लिश एक बार कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें आइडिया है क्वेश्चंस कहाँ से हैं और किस तरीके से, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो एक बार इससे आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से एरर्स पूछे जाते हैं और कैसे हमें उन्हें अप्रोच करना होता है सॉल्व करने के लिए। तो दोनों ही तरीके से हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है प्रैक्टिस के लिए और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो इससे आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, मैनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। देखिए, एक रूल होता है, जैसे हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं, सिंगुलर प्लूरल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो इसमें देखिए हम क्या देखेंगे कि जो वर्ब है मैनी के बाद, देखिए जनरली तो मैनी के बाद जैसे प्लूरल आता है मैनी मैन, यहाँ पे एम एन होना चाहिए था, लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन जुड़ जाए, उसके बाद कोई भी नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है और जो भी वर्ब होती है वो भी सिंगुलर यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो हैव ना होके किसका यूज होगा, हैज का। तो इसमें जो एरर है वो किस पार्ट में है, बी पार्ट में। तो इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ए बी सी डी, ये लिखा हुआ है और ऑप्शन में फिर आपको ए बी सी डी दिया जाएगा, ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। देखिए, और नो एरर, एक आपको ऑप्शन नो एरर का भी दिया जाता है। अभी आप इसमें देखेंगे आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस ऑफ, यहाँ जो एरर है वो बी पार्ट में है, क्योंकि कंप्राइजेस जो वर्ब है उसके साथ ऑफ का यूज नहीं होता है। किसी चीज से मिलकर कोई बना होना है ना, संगठित होना, तो उसके साथ ऑफ का यूज नहीं होता। दिस इज प्रेपोजिशनल एरर, तो इसमें ऑफ का यूज नहीं होगा। तो इसका आंसर भी बी। थर्ड, नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीटेड एंड सेल्फ एश्योर्ड और नो एरर। तो आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इस तरीके से 4 दे रखे हैं। देखिए, नॉलेज एंड विजडम, कई लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। नॉलेज एंड विजडम जो है वो एक सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो 2 पेयर वर्ड्स को मिलकर बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं राइस एंड करी, टॉम एंड जेरी, एज एंड एक्सपीरियंस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर वर्ड्स कहलाते हैं और ये जब साथ में आते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है। इसके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज होती है। तो इसमें देखिए वर्ब से ही है, एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। यानी कि लड़कों में से एक जो हमेशा सही आंसर देता है सैमुअल है। ठीक है, यहाँ समझते हैं क्या आना चाहिए। यहाँ भी देखिए, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक जो, तो हमेशा सही आंसर देते हैं। जो किसके लिए बोला गया है, बॉयज के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब तो यहाँ पे गिव ही आनी चाहिए थी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म कब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो हु के बाद वर्ब आई है वो किसके लिए आई है, बॉयज के लिए, यानी कि लड़कों में से एक जो, तो जो किसके लिए आया, लड़कों के लिए। तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल ही आनी चाहिए थी। यहाँ पे भी ये सही है, द करेक्ट आंसर, कोई भी एरर नहीं है। इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो डी, नो एरर।
नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट अवर ओल्ड हाउस। इसको समझते हैं। देखिए, ये वो समय है जब हमने अपना घर बनवाया। तो बनवाया मतलब घर तो बन चुका होगा ना, तो बनवाते हैं। कोई घर ऐसी चीज तो है नहीं जो हम बनवाते रहेंगे। भाई ये टाइम है जब हमने घर बनवाया, तो बनवाया या बनवाया था, ये पास्ट की बात हो गई ना। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, रेनोवेटेड अकॉर्डिंग टू मीनिंग। और एक जनरली अगर आप बुक्स में देखेंगे या मैं आपको एक जनरल रूल बताऊं तो इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पूरा आता है तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म यूज होता है। और मैंने आपको यहाँ अर्थ के अनुसार भी समझा दिया, ये वो समय है जब हमने घर बनवाया। तो मैं अगर बात करूं जैसे कि अभी मान लीजिए अगस्त या सितंबर, जो अगस्त चल रहा है, तो ये वो समय है जब मैंने घर बनवाया, यानी कि पहले कभी अगस्त में। तो भाई बनवा चुकी ना, तो इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज होता है। देखिए, एरर्स को जब तक आप थोड़ा सा समझेंगे तो वो आपको ईजी होगा। अगर आप हर रूल को रटने की कोशिश करेंगे तो इतने सारे रूल्स को याद करना पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई भी कुछ रूल्स तो ऐसे होते हैं जो हमें पर्टिकुलरली याद करने होते हैं, क्योंकि वो जो सेंस से कहीं ना कहीं थोड़ा हटके होते हैं। जनरली जो रूल्स हैं वो अगर आप ग्रामेटिकली थोड़ा भी सिंगुलर प्लूरल समझते हैं, थोड़े से प्रेपोजिशन कंजंक्शन सबको समझते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव, तो आप उसको अर्थ के अनुसार भी लगा सकते हैं। स्पेशली ये जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो वर्ब्स यूज की जाती हैं। Next question, headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school। देखिए, यहां समझते हैं आर्टिकल का एरर। जब भी किसी पोस्ट का नाम आता है, जैसे कि हमने देखा द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी, तो पोस्ट के नाम से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे द का यूज होगा, ना कि डायरेक्ट हेडमास्टर। तो जो एरर है वो ए में। नेक्स्ट, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। देखिए, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है। आप सिंगुलर में यूज करिए, प्लूरल में यूज करिए, जो वर्ड सही होता है वो होता है इनिंग्स, यानी कि इनिंग कोई वर्ड नहीं है, सही वर्ड इनिंग्स है। जैसे कि हम बात करें ग्लासेस, देखिए ग्लास का जो अर्थ होता है, ग्लासेस का जो अर्थ होता है चेंज होता है। ग्लास माने कांच होता है, वन काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम चश्मे के ग्लासेस की बात करें तो ग्लास होता ही नहीं है, ग्लासेस होता है। ट्राउजर्स होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो एस से ही कंप्लीट होते हैं। जैसे सीजर्स है, कैंची। ऐसा नहीं है कि मैं एक सीजर की बात कर रही हूँ तो एस हटा दूंगी। सीजर्स को कैंची कहा जाता है, प्लूरल माना जाता है, और वो एस के साथ ही कंप्लीट होता है। ऐसी इनिंग्स जो है वो एस के साथ ही कंप्लीट होती है। तो इनिंग्स यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्राइकी बाय ट्रेन। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, हाउ लॉन्ग एक क्वेश्चन वर्ड है, और अगर हम एक रूल को देखें, जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, तो हाउ के बाद आर क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया, तो ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड के बाद देखिए टेक्स तो तब आएगा ना जब ऐसे आईएस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे आईएस का यूज तब किया जाता है जब वहां पे जो सेंटेंस है वो सिंपल हो। सिंपल का मतलब अफर्मेटिव हो। लेकिन ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे आएगी तो क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे टेक हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, डज। क्योंकि एक सिंपल जो फॉर्मेट होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ए में एरर। नेक्स्ट, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए वन जो है मतलब वन शुड रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी को, द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, दूसरों के भी रिलीजन का, धर्म का रिस्पेक्ट, जैसे कि अपने का, ठीक है, अपने का करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ ये देखिए यहाँ प्रोनाउन है जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं मुझे मेरा काम, तो आई हैव, जैसे मैं मेरा काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क, तो आई के साथ माई, ही के साथ हिज, वन के साथ इसी तरह से वंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो एरर है वो हिज में है, वंस आएगा, और वंस में भी अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वंस, देखिए मैं एक चीज आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने ONE और अपोस्ट्रोफी एस क्यों बोला, क्योंकि देखिए एक तो होता है ONES, ठीक है, और एक होता है ONE और अपोस्ट्रोफी लग के हमारा एस, इन दोनों में फर्क होता है। देखिए ये एक पजेसिव प्रोनाउन है और ये ONE है सिंपल एक प्लूरल
प्रोनाउन है, तो जब हम प्लूरल जैसे मैं बोलूं दीज वंस, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी वाला यूज ना हो, कि किसका यूज होगा, एस इस वाले का। और जहां पे हमें पजेसिव प्रोनाउन की यूज करना हो अपने के लिए, ठीक है, तो जैसे वन शुड सबको अपने जैसे धर्म का रेस्पेक्ट करते हैं दूसरों का भी करना चाहिए, तो जब पजेसिव प्रोनाउन के लिए आएगा तो अपोस्ट्रोफी वाला आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एरर, ये जो प्रेफर वर्ड है, ठीक है, अगर कहीं आ जाता है तो प्रेफर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एक वर्ड माना जाता है, तो कंपैरेटिव में यहाँ देन लगा हुआ है, लेकिन एक रूल होता है जूनियर, सीनियर, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, ये प्रेफरेबल, जहां भी ये आ जाएंगे वहां पे देन का यूज ना होके जो यूज होता है वो कंपैरिजन के लिए टू का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार एसएससी से रिपीट करता है, यानी हर साल ही किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में एक ये एरर जरूर आता है, प्रेफर जूनियर सीनियर वाला, ठीक है, तो इसके साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, I was laying down when the doorbell rang। देखिए laying वर्ड नहीं होता, laying down का मतलब जब लेटा होना, ठीक है, तो laying नहीं होता, वो होता है उसका ing लगता है LYING, ठीक है। तो ये ले, लाई, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब हम अच्छे से इसको चैप्टर वाइज और क्लास वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज सब, तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी ले, लाई, इन सब अलग अलग इनका क्या क्या अर्थ है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बट यहाँ ले नहीं आएगा, लाइंग डाउन आएगा, लेटे हुए होना, ठीक है, तो ये एरर है बी में। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे was much too heavy for us to complete। तो ये जो है इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री है, तो आंसर हो जाएगा डी। someone they don't know who knocked at their door in midnight। तो इसमें क्या है, someone, देखिए someone जो है, someone they don't know who knocked at, यहाँ जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया पजेसिव प्रोनाउन फिक्स्ड होते हैं, आई के साथ माई, वन के साथ वंस, वी के साथ आर, इस तरीके से ही समवन, नो वन, एवरीवन, इनके साथ जो पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है वो देयर का ना होके हिज का होता है, तो यहाँ देयर ना के हिज आएगा, तो एरर है सी में। नेक्स्ट, सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे देखते हैं क्या है, नेचर डज, देखिए यहाँ समझते हैं, ये जो सेल्डम है, सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली, ये कभी भी अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे होंगे तो एक तरीके से इन्वर्जन सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और इन्वर्जन सेंटेंस का मतलब है, देखिए जनरली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले कब आती है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसमें पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में। अगर एक सेंटेंस सिंपल नॉर्मल अफर्मेटिव है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली, ये जो वर्ड्स मैं आपको, ये जो कंजंक्शंस या जो एडवर्ब मैं आपको बता रही हूँ, इसमें स्पेशली ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इन्वर्जन सेंटेंस कहलाते हैं, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है सब्जेक्ट से, तो हो जाएगा सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट, तो नेचर से पहले डज का यूज होगा, इसलिए इसमें जो आंसर आएगा वो बी है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, एसएससी अक्सर कर हर साल एक प्रैक्टिस सेट में, अब तो जो शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं तो बहुत सारे सेट्स बनते हैं, तो एक सेट में मोस्टली हर साल ही रिपीट होता है ये वाला रूल। नेक्स्ट, मोहन लीप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। देखिए लीप्ड के साथ कुछ प्रेपोजिशन होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, और प्रेपोजिशन जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उनके जो अर्थ हैं, या कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड हैं, जैसे कम, अगर मैं बात करूं रन इन, रन ऑन, रन डाउन, इन सब के अपने अलग अलग मतलब होते हैं, तो प्रेपोजिशंस को हमें जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ती है। तो लीप्ड के साथ जो यूज होगा वो एट का होगा, लीप्ड एट, ये होता है उत्सुकता पूर्वक कोई चीज स्वीकार करना, ठीक है, तो लीप्ड ऑन नहीं होता, लीप्ड एट होता है, इसमें आंसर जो होगा वो बी। Next, water contamination has become more serious since chemists have begun to use new substances। No error। Next, no error का मतलब मैंने डी ऑप्शन बोला है, इसमें देखते हैं water contamination has become, देखिए water contamination सिंगुलर सब्जेक्ट है, has उसके साथ सिंगुलर ही आना चाहिए, become थर्ड फॉर्म, ठीक है, more serious since, देखिए यहाँ समझते हैं एक रूल होता है, सब्जेक्ट
हैज हैव यानी कि परफेक्ट सेंटेंस, उसके बाद अगर सिंस या एवर का यूज किया जाए तो उसके बाद आने वाला फिर जो वर्ब होती है यानी हैव के बाद जो वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म आती है। दोबारा से समझ लेते हैं, अगर ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब अगर आपको परफेक्ट में दिया जाए तो परफेक्ट में ये तो थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद क्लियर है। उसके बाद कोई भी सेंटेंस कुछ भी अपने तरीके से सेंटेंस दिया हो रहा है, फिर अगर दोबारा से वो कंजंक्शन सिंस के साथ जुड़ रहा है या एवर के साथ जुड़ रहा है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर से अगर परफेक्ट आएगा तो उसके बाद सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे बिगन का यूज होगा यानी बिगेन, BEGAN। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, बी। नेक्स्ट, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। देखिए जो महंगाई के कारण जो रहने का कॉस्ट है वो बहुत ऊपर जा चुका है लास्ट 1 ईयर में। तो देखिए जब ये हम टाइम का बात करते हैं, जैसे टाइम की बात करते हैं तो टाइम की बात जो है वो परफेक्ट सेंटेंसेस में की जाती है, तो प्लस टाइम जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एस्केलेटेड। और हम बात करें तो ये कर रहे हैं ना कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जा चुकी है 1 साल में बहुत ऊपर जा चुकी है ना। तो हम जनरली जो सेंटेंस यूज होगा प्रेजेंट का यूज होगा, और वैसे भी समय के साथ परफेक्ट सेंटेंस यूज किए जाते हैं, कुछ में तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट इसमें सिंपल परफेक्ट भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो जो एरर है वो इसमें है। Next, just as I was entering the room, the family was going for a party. तो यहाँ पे जो एरर है वो सी में है, going to a party होगा, going for a party नहीं होगा, पार्टी को जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट, the arm was so badly injured that he must have it amputated. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं द आर्म वॉज सो, तो आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड, इतनी ज्यादा इंजर्ड थी दैट ही मस्ट हैव एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड होता है किसी के भाग को काट कर, मतलब उसको अलग करना। ठीक है, जो ऑपरेट एक तरीके से। तो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो नो एरर। Next, you need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was committed. यहाँ देखिए समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ सेकंड फॉर्म है, जब जज ने पूछा, मतलब जब क्राइम कमिट हुआ तो तुम कहाँ थे। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस में ये भी पास्ट है, पीछे जो है वो पूरे पास्ट में है, तो यहाँ पे नीड नॉट नहीं, नीड नॉट हैव का यूज होगा। ठीक है, नीड नॉट हैव यानी कि जब पीछे यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा तो आगे जो एरर होगा, मतलब आगे जो यूज होता है वो नीड नॉट हैव का यूज होगा, ना कि नीड नॉट का। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो ए में है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। The students were awaiting for the arrival of the chief guest. इसमें देखते हैं, देखिए awaiting for नहीं, या तो await only आएगा या waiting for, तो यहाँ for का यूज नहीं होता await के साथ, इसलिए एरर है, यहाँ आएगा B. If you hear engaged tone, replace the receiver and dial again. यहाँ पे क्या है, देखिए if you hear engaged tone, replace the receiver and dial again. इसमें जो आएगा वो है नो एरर। ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। यहाँ पे देखिए व्हाट जो है वो एक कनेक्शन के रूप में काम कर रहा है, यानी कि रिलेट कर रहा है एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से। तो यहाँ पे जो आएगा पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हेड का यूज होगा, यानी ये क्वेश्चन वर्ड की तरह व्हाट यूज नहीं होगा, रिलेटेड वर्ड की तरह यूज हो रहा है, और रिलेटेड वर्ड की तरह यूज हो रहा है। तो पहले सिंपल है, जैसे सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आती है, तो हेड ना आके हेड शी के बाद में आएगा, तो एरर है वो बी में। नेक्स्ट, The news I have received is not good. तो the news I have received is not good, न्यूज के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज, इसका यूज हो रहा है। I have received बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट, who arranged the chairs। तो यहाँ पे क्या है, हु के साथ हु, किसने चेयर अरेंज की, कोई भी एरर नहीं है, नाउन 4 ही है, हु भी ठीक है, अरेंज भी ठीक है, द चेयर्स भी ठीक है, तो नो एरर। नेक्स्ट, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज
शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी ये एक कहावत भी है, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते, ऐसे करके जो यूज किया जाता है, एक कहावत भी है। तो इसमें देखिए कहाँ गलती है, लिव ऑन नहीं लिव इन होता है, बहुत सिंपल सा एरर है ए में। नेक्स्ट, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी। तो सिंपल, बहुत इजी है, ये भी कहलाता है ओमिशन। जब दो सेम वर्ड्स का यूज, यानी दो नेगेटिव वर्ड्स, दो सेम कंजंक्शन, दो सेम वर्ब, इनका यूज साथ में नहीं होगा, ठीक है। तो रिटर्न बैक नहीं, रिटर्न का मतलब खुद में वापस आना होता है, तो उसके साथ बैक का यूज नहीं होगा। बी। नेक्स्ट, रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विद ए टाल इन द हैंड। देखिए जो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो इसका आंसर जो होगा सी में एरर है। नेक्स्ट, नेदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। देखिए नेदर नॉर से जब दो कोई भी नाउन या दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आती है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है, और बाद वाले पेरेंट्स जो है वो प्लूरल हैं, तो यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा। ऑप्शन शुड बी बी। नेक्स्ट, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ी दीज डेज, डू दे। देखिए सिंपल है, ये एसएससी में जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर दे रखा है वो सी दे रखा है, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है वो ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। जबकि अगर हम देखें जो सेल्डम है, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो एडवर्ब हैं, इन्हें नेगेटिव वर्ड्स के रूप में यूज किया जाता है। तो इनके साथ जब ये नेगेटिव है, तो ये इसका मतलब जो सेंटेंस हो गया वो नेगेटिव माना जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल भी सही है, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट जो पुराने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके होंगे, उनके दिमाग में ये आएगा अगर उन्हें लगेगा कि ये आंसर गलत बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो होना चाहिए वो नो एरर होना चाहिए। लेकिन जब एसएससी ने पूछा था, ये आंसर दिया गया था इसका सी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि ऐसे ये मेरे व्यूज हैं, या ये मेरे अपना, मैं श्योर हूँ इस चीज में। बाकी आप लोग देख लीजिएगा पुराने पेपर्स निकाल के, और भी सेल्डम के यूज बुक्स में चेक करिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि हमें आंसर इस तरीके से आगे क्या करना है। नेक्स्ट, स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगिन टू रेन। देखिए स्कार्सली और हार्डली होता है, वो उसके साथ जो एक कंजंक्शन है वो फिक्स्ड रहता है, और जो स्कार्सली और हार्डली है उसके साथ कंजंक्शन व्हेन का यूज होता है, देन का नहीं होता। तो आंसर सी। नेक्स्ट, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। देखिए यहाँ पे समझते हैं, टू के बाद दो तरह से टू यूज होता है, एक इन्फिनेटिव कहलाता है और एक प्रेपोजिशन कहलाता है। तो इलिसिट इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ जो आना चाहिए वो हमें द रिपोर्टर वॉज अनेबल, ये टू यूज किया गया है, वो किसकी तरह यूज किया गया, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ELICIT, यहाँ पे एलिसिट होगा, इलिसिट का यूज नहीं होगा, यहाँ जो यूज होगा वो एलिसिट का यूज होगा, क्योंकि इलिसिट तो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब छलाव और इन सब चीजों से होता है, यानी कि गैर कानूनी ये कह सकते हैं। और हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, वर्ब का, और जो वर्ब होती है ELICIT होती है, जिसका मतलब होता है तथ्य निकलवाना, टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो ELICIT, यानी ILL ना हो के ELI, एलिसिट होगा, इलिसिट नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर सी। नेक्स्ट, each of these boys play games। देखिए जहां भी each of, one of, every of इस तरीके से यूज होगा प्रोनाउंस का, तो उनके बाद आने वाला जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर यूज होती है। तो यहाँ प्लेज यूज होगा, और सिंगुलर एस या ES के साथ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ प्लेज होगा। ऑप्शन इज बी। These all mangoes are ripe। देखिए all का यूज these और those से पहले किया जाता है। हम बोलते हैं all these boys, all these things, these all things का यूज नहीं किया जाता। तो these और those से पहले all का यूज, all या both, इन दोनों का यूज these और those से पहले किया जाता है, ठीक है। तो all these आएगा, ना कि these all, ए में एरर।
नेक्स्ट, ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विद हिज जूनियर्स। तो ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विद हिज जूनियर्स, बिल्कुल सही, सॉरी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो देखिए बहुत इजी सा एरर पूछा गया था ये। सीनरीज एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस का यूज या उनका प्लूरल यूज नहीं किया जाता, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। सीनरी होता है, सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता। आई गो टू स्कूल बाय वॉक। देखिए बाय एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, तो बाय वॉकिंग का यूज होगा या ऑन फुट का यूज होगा। बाय वॉक यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता, यानी अगर वॉक लगाया जाएगा तो वॉक ना लगा के वॉकिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन पूरी इंग्लिश में, पूरी ग्रामर में प्रेपोजिशन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, तो वॉकिंग। इट इज ए डेजर्ट प्लेस। देखिए समझते हैं, प्लेस एक नाउन है, नाउन से पहले हमेशा नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। और डेजर्ट वन है, जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल या रेगिस्तान, वो खुद एक नाउन है, तो दो नाउन का यूज तो नहीं साथ में करेंगे ना। यहाँ पे इट इज अ डेजर्ट प्लेस, तो डेजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान खुद होता है एक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे डेजर्टेड। डेजर्टेड एक एडजेक्टिव हो जाता है जिसका मतलब होता है एम्प्टी, खाली, वीरान। ठीक है, तो ये वीरान और खाली प्लेस है, यहाँ डेजर्टेड का यूज किया जाएगा, DESERTED और लग जाएगा, तो ये आंसर है। ठीक है, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ये भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन का यूज होता है इसमें। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का जो सवाल है वो है, माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। किसी को किसी चीज पे इनवाइट करना ऑन होता है, फॉर नहीं होता। प्रीपोजिशन का एरर है, ऑप्शन इज सी। आई होप कि आपको ये सारे जो रूल्स थे वो कुछ जितने भी लोग ये रूल्स एक बार पढ़ चुके हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा और समझ आया होगा किस तरीके से एसएससी ने लास्ट ईयर्स में एरर्स किन किन टॉपिक से ज्यादा और किस तरीके से पूछे गए हैं। देखिए रूल्स वही होते हैं, सारी चीजें वही होती हैं, केवल प्रैक्टिस से समझ आता है कि एरर कहाँ पे है। तो प्रैक्टिस करते रहिए जितना हो सकता है। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको ये एसएससी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस एरर्स के जितने भी अभी तक आए हुए हैं लास्ट 10 to 12 या 15 ईयर्स में, सारे वीडियो के माध्यम से, वीडियो के वे से आपको सभी प्रोवाइड कराती रहूंगी। बाकी इसका जो पीडीएफ लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको और भी जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ है वो मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, आगे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से जुड़े रहने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू अगेन।